हेलो दोस्तों, आज हम भारत के एक महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के जीवन रेखा के बारे में बात करेंगे, जो कि गुमनामियों के कारण हमारे और आपके बीच कभी चर्चा में नहीं आए। वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1946 में बिहार के भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव में हुआ था। वह एक बहुत गरीब घर से आते थे। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे। वह एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने अपने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नेत्रहाट आवासीय विद्यालय से पूरी की, जो कि नेत्रहाट आवासीय विद्यालय से हर वर्ष बिहार बोर्ड के टॉपर होते हैं। अपनी 10वीं की शिक्षा पूरी करने के बाद बीएससी एवं एमएससी की पढ़ाई के लिए उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला प्राप्त की। वह इतने होनहार विद्यार्थी थे कि पटना साइंस कॉलेज के नियमों को तोड़कर उन्हें बीएससी कोर्स में फर्स्ट ईयर के बजाय थर्ड ईयर में भेज दिया गया और एमएससी कोर्स में उन्हें डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया गया। उनके शिक्षक चाहते थे कि उनकी पढ़ाई जल्द से जल्द पूरी हो और वे देश के लिए अपने योगदान से मिसाल बनकर उभरे। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। उन्होंने 1965 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और सलाहकार जॉन एल अकेली के तहत 1969 में अपनी पीएचडी पूरी की। अब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक सहायक प्रोफेसर के रूप में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में शामिल हुए। फिर उन्होंने अमेरिका के ही अंतरिक्ष एजेंसी नासा में शामिल हुए, जहां जाने के लिए कई वैज्ञानिक अभिलाषा रखते हैं। उस दौरान नासा में अपोलो मिशन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। इन्होंने उस अपोलो मिशन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि अपोलो मिशन के दौरान अचानक 31 कंप्यूटर बंद पड़ गए और उन्होंने अपने गणित के प्रतिभा से सारे कैलकुलेशन किए और अपोलो मिशन को सफल बनाए। कंप्यूटर के सही होने के बाद उनकी कैलकुलेशन 100% सही निकले। वे अपने कामों के लिए पूरे विश्व में चर्चित हैं। उन्हें अपने देश भारत से बहुत लगाव रहती थी, इसलिए अब अपनी सेवा भारत को देना चाहते थे। वे भारत आकर भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में एक प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया। 8 महीने पढ़ाने के बाद उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में प्रवेश किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में दाखिला पाना ही बहुत वैज्ञानिकों के लिए अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान की बात होती है। फिर बाद में उनके शादी हो गए और वे अपने पढ़ाई के कारण शादी में निकलने वाले बारात में भी लेट हो गए। बेहद दुख की बात है कि हमारे भारतीय सरकार ने कभी उनकी सम्मान नहीं की और उनकी प्रतिभा को नहीं पहचान सके। फिर अचानक उन्हें एक सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी हो गई, जो कि यह बहुत सारे वैज्ञानिकों को आमतौर पर होती रहती है। इसमें लोग पागल जैसे बर्ताव करने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनके दिमाग बहुत ज्यादा तेज होती है उनको यह बीमारियां होती रहती हैं। तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रहे थे। उनका इलाज दिल्ली के बड़े अस्पतालों में भी कराया गया, पर उनकी तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं दिखी। उन्होंने अपने जीवन काल को अपने गांव ही बिताने का फैसला लिया और वे अपने गांव बसंतपुर लौट गए और अंततः उनकी 14 नवंबर 2019 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में लिया। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए अस्पताल में एम्बुलेंस भी प्रबंध नहीं करवाए। वह इतने गरीब थे कि उनके परिजनों के पास इतने पैसों नहीं थे कि वे एम्बुलेंस मंगा सके। उनके भाई को 1.5 घंटे एम्बुलेंस के लिए भटकने पड़े। यह एक बिहार सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही रही, जो उनकी देखरेख नहीं किए और बिहार ने अपने एक बहुत बड़े हीरे को इस तरह गंवा दिया। आनन फानन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सूचना मिलने पर उन्होंने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण के शव को देखने के लिए आए और सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि भी दी। अंततः भारत सरकार ने उनकी सम्मान की और उन्हें 2020 में मरणोपरांत भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को भी चुनौती दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर उनकी तबीयत खराब नहीं होती और भारत सरकार उनकी देखरेख करती तो एक विश्व के महान वैज्ञानिक के रूप में उभरते और उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सकता था। हमें अपने भारत और बिहार पर गर्व है, जहां से वशिष्ठ नारायण, आर्यभट्ट एवं चाणक्य जैसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और पूरे विश्व में अपनी परचम लहराया। तो उनके इन कार्यों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। हमारे तरफ से एक सैल्यूट।